तुलसी के पौधे के पास रखी। ये 3 चीजें लाती हैं भयंकर गरीबी, तुरंत हटाएं, बर्बाद हो जाओगे भक्तों, रुक जाइए। अगर आपके आंगन में भी तुलसी का पवित्र पौधा है और आप रोज सुबह शाम वहां दीपक जलाते हैं, जल चढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी आपके घर में दरिद्रता ने डेरा डाल रखा है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप अनजाने में वो भयंकर पाप कर रहे हैं जिसका जिक्र हमारे प्राचीन पुराणों में किया गया है। आज का ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा, क्योंकि आज हम आपको उन 3 चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जो अगर तुलसी के पौधे के आसपास भी रखी हैं तो साक्षात माता लक्ष्मी भी आपके घर से रुष्ट होकर चली जाएंगी। आप चाहे कितने भी उपाय कर लें, कितनी भी पूजा पाठ कर लें, लेकिन जब तक ये 3 चीजें तुलसी के पास मौजूद हैं, आपकी बर्बादी को कोई नहीं रोक सकता। आप कर्जे में डूबते चले जाएंगे, घर में क्लेश बढ़ेगा और बीमारियां आपका दरवाजा कभी नहीं छोड़ेंगी। इन 3 चीजों में से तीसरी चीज तो इतनी ज्यादा आम है कि भारत के 99% घरों में लोग अनजाने में उसे तुलसी के ठीक बगल में रख देते हैं और फिर जीवन भर अपनी किस्मत को रोते रहते हैं। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि इस रहस्य को आधा अधूरा मत छोड़ना, पूरा सुनना, क्योंकि क्या पता वही तीसरी चीज आपके घर की सारी बरकत को दीमक की तरह खा रही हो। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, यह साक्षात वैकुंठ का एक अंश है जो धरती पर मानव जाति के कल्याण के लिए प्रकट हुआ है। पुराणों में स्पष्ट लिखा है कि जहां तुलसी का वास होता है वहां नकारात्मक ऊर्जा एक पल भी नहीं टिक सकती। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी शक्तिशाली और पवित्र ऊर्जा वाले पौधे के पास जब हम ब्रह्मांड की सबसे नकारात्मक चीजें रख देते हैं तो क्या होता है? ऊर्जा का भयंकर टकराव होता है। इस टकराव से जो तरंगे पैदा होती हैं वो आपके घर के वास्तु को पूरी तरह से नष्ट कर देती हैं। आइए इसे एक सच्ची घटना के माध्यम से समझते हैं जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि हमारी छोटी छोटी गलतियां कैसे हमारे पूरे जीवन को तबाह कर सकती हैं। प्राचीन काल में एक बहुत ही धनवान व्यापारी हुआ करता था। उसका व्यापार 7 समंदर पार तक फैला हुआ था। घर में सोने चांदी के ढेरों भंडार थे। उसकी पत्नी बहुत ही धार्मिक विचारों वाली महिला थी। वह रोज सुबह उठकर आंगन में रखे तुलसी के पौधे को जल चढ़ाती थी और शाम को घी का दीपक जलाती थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर अचानक उनके जीवन में एक ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। व्यापारी के समुद्री जहाज अचानक तूफानों में घिरकर डूबने लगे। व्यापार में भयंकर घाटा होने लगा। जो घर कभी खुशियों से चहकता था वहां रोज लड़ाई झगड़े होने लगे। परिवार का हर सदस्य किसी न किसी गंभीर बीमारी का शिकार होने लगा। वह करोड़पति व्यापारी देखते ही देखते पाए का मोहताज हो गया। उसके सगे संबंधियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। एक दिन उस गांव में एक बहुत ही पहुंचे हुए सिद्ध संत पधारे। वह व्यापारी रोता हुआ उन संत के चरणों में गिर पड़ा और बोला कि हे महाराज, मेरी पत्नी तो रोज पूरी श्रद्धा से तुलसी माता की पूजा करती है, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी इतनी बड़ी सजा हमें मिल रही है? संत ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाकर देखा। कुछ देर बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनके चेहरे पर एक गहरी चिंता थी। उन्होंने व्यापारी से कहा कि तुम्हारी बर्बादी का कारण कहीं बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे अपने आंगन में ही मौजूद है। तुमने माता लक्ष्मी के स्वरूप तुलसी के पास वो 3 भयंकर चीजें रख दी हैं जो नकारात्मकता का साक्षात रूप हैं। जब तक वो चीजें वहां से नहीं हटेंगी तुम्हारे घर में कभी सुख शांति नहीं आ सकती। अब ध्यान से सुनिए, उन संत ने सबसे पहली कौन सी चीज बताई थी? संत ने कहा कि कभी भी भूल कर भी तुलसी के पौधे के पास कूड़ादान यानी डस्टबिन या फिर जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए। आप खुद सोचिए, तुलसी का पौधा एक ऊर्जा का केंद्र है जो पूरे घर में सकारात्मक तरंगे फैलाता है। जब आप उसके ठीक पास कूड़ादान रख देते हैं जिसमें पूरे घर की गंदगी, सड़ी गली चीजें और झूठन होती है, तो तुलसी से निकलने वाली पवित्र ऊर्जा उस गंदगी की नकारात्मक ऊर्जा से टकराती है। कूड़ादान और जूते चप्पल राहु और केतु के प्रतीक माने जाते हैं। जब राहु का प्रभाव सीधे तुलसी के बृहस्पति और शुक्र ग्रह के प्रभाव से टकराता है तो घर में राहु हावी हो जाता है। राहु जब हावी होता है तो इंसान की मति भ्रष्ट हो जाती है। घर के लोग गलत फैसले लेने लगते हैं। पैसा बीमारियों में खर्च होने लगता है। अगर आपके घर में भी तुलसी के गमले के आसपास कहीं भी कूड़ादान या बाहर से पहनकर आने वाले जूते चप्पल रखे हैं तो उन्हें आज और अभी वहां से हटा दीजिए। ये आपकी तरक्की के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है। व्यापारी ने घर जाकर तुरंत कूड़ादान और जूते चप्पलों को वहां से हटा दिया।
लेकिन संत ने उसे बताया था कि अभी भी 2 चीजें बाकी हैं। दूसरी चीज के बारे में बताते हुए संत ने जो कहा वह हर उस इंसान को सुनना चाहिए जिसे गार्डनिंग या पौधे लगाने का शौक है। संत ने बताया कि तुलसी के पौधे के पास कभी भी कांटेदार पौधे या ऐसे पौधे नहीं रखने चाहिए जिनमें से सफेद दूध निकलता हो। आजकल लोग सजावट के लिए कैक्टस या बबूल जैसे पौधे अपने घरों में रख लेते हैं। कई बार जगह की कमी के कारण वे इन कांटेदार पौधों को तुलसी के गमले के ठीक बगल में रख देते हैं। यह एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है। कांटेदार पौधे मंगल के उग्र रूप को दर्शाते हैं। तुलसी शांति, शीतलता और समृद्धि का प्रतीक है। जब कांटेदार पौधे तुलसी के पास रखे जाते हैं तो घर के सदस्यों का स्वभाव भी कांटों की तरह चुभने वाला हो जाता है। परिवार में बिना किसी कारण के भयंकर कलह होने लगती है। पति पत्नी के बीच का प्रेम खत्म होने लगता है और बात बात पर झगड़े होते हैं। इसके अलावा जिन पौधों को तोड़ने से सफेद रंग का दूध निकलता है वे पौधे घर में धन को टिकने नहीं देते, वे पैसे के प्रवाह को रोक देते हैं। इसलिए अगर आपने भी अपनी तुलसी के पास कोई ऐसा पौधा रखा है जिसमें कांटे हैं या जो नकारात्मक ऊर्जा खींचता है तो उसे तुरंत वहां से दूर कर दें। तुलसी के आसपास हमेशा गेंदा, गुलाब या केले का पौधा रखना चाहिए जो सकारात्मकता को कई गुना बढ़ा देते हैं। अब आती है वो तीसरी और सबसे खतरनाक चीज। यही वो चीज है जिसका मैंने वीडियो की शुरुआत में जिक्र किया था। ये चीज इतनी आम है कि हम रोज इसका इस्तेमाल करते हैं और बिना सोचे समझे इसे कहीं भी रख देते हैं। संत ने व्यापारी से कहा कि तुम्हारे घर की सबसे बड़ी बर्बादी का कारण यही तीसरी चीज है जो तुमने ठीक तुलसी के गमले से सटा कर रखी हुई है। ये चीज है आपके घर में इस्तेमाल होने वाली झाड़ू। जी हाँ, झाड़ू। अब आप सोचेंगे कि झाड़ू को तो खुद माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, फिर इसे तुलसी के पास रखने से नुकसान कैसे हो सकता है? यहीं पर सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। झाड़ू बेशक लक्ष्मी का प्रतीक है, लेकिन उसका काम क्या है? उसका काम है घर से गंदगी, दरिद्रता और अलक्ष्मी को बाहर निकालना। झाड़ू दिन भर घर की सारी धूल मिट्टी और नकारात्मकता को अपने अंदर समेटती है। जब आप उसी झाड़ू को उठाकर घर के सबसे पवित्र स्थान यानी तुलसी के पास रख देते हैं तो झाड़ू के अंदर मौजूद सारी अशुद्ध ऊर्जा तुलसी के पवित्र आभा मंडल को दूषित कर देती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने अमृत के कलश में जहर की एक बूंद डाल दी हो। झाड़ू को कभी भी खुले में नहीं रखना चाहिए और तुलसी के पास तो भूल कर भी नहीं। जो लोग झाड़ू या पोछे का कपड़ा तुलसी के चबूतरे के पास रख देते हैं उनके घर में कभी भी बरकत नहीं हो सकती। उनका कमाया हुआ सारा पैसा पानी की तरह बह जाता है। कोई ना कोई ऐसा खर्च हमेशा उनके सिर पर खड़ा रहता है जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं की होती। व्यापारी की पत्नी रोज सफाई करने के बाद अपनी झाड़ू को तुलसी के गमले के पीछे छिपा कर रख देती थी। उसे लगता था कि वहां झाड़ू किसी को दिखाई नहीं देगी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी यही छोटी सी आदत उसके पूरे परिवार को सड़क पर ले आएगी। जैसे ही व्यापारी ने अपने घर जाकर उस झाड़ू को वहां से हटाया, उसके घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। जो एक भयंकर नकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में फैली हुई थी वह छंटने लगी। कुछ ही महीनों में उसका डूबा हुआ व्यापार फिर से खड़ा होने लगा। घर के सदस्यों का स्वास्थ्य सुधरने लगा और उनके घर में फिर से खुशियां लौट आईं। ये कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि ये सही ऊर्जा का प्रवाह था। जब आप गलत चीजों को सही जगह से हटा देते हैं तो ब्रह्मांड की सकारात्मक शक्तियां अपने आप आपके जीवन को संवारने लगती हैं। तुलसी माता बहुत ही दयालु हैं, वह अपने भक्तों के हर दुख को हर लेती हैं, लेकिन हमें भी उनके प्रति कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। तुलसी के पौधे को हमेशा घर की उत्तर या पूर्व दिशा में ही रखना चाहिए, क्योंकि यह दिशा देवताओं की दिशा मानी जाती है। कभी भी दक्षिण दिशा में तुलसी का पौधा न रखें, क्योंकि दक्षिण यम की दिशा होती है और वहां रखा गया पौधा कभी पनपता नहीं है और घर में हमेशा कोई न कोई बीमार पड़ा रहता है। इसके अलावा तुलसी के पौधे के पास हमेशा साफ सफाई रखें। शाम के समय जब आप दीपक जलाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि दीपक सीधा जमीन पर न रखा हो। दीपक के नीचे थोड़े से चावल या फूलों की पंखुड़ियां जरूर रखें। एक और बहुत ही जरूरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वह यह है कि रविवार, एकादशी और सूर्य या चंद्र ग्रहण के दिन तुलसी के पौधे को कभी भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए और न ही उनके पत्ते तोड़ने चाहिए। माना जाता है कि इन दिनों में तुलसी माता भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। जब हम इन दिनों में उन्हें जल चढ़ाते हैं तो उनका व्रत टूट जाता है और इससे घर में भारी दोष लगता है। कई बार लोग अनजाने में तुलसी के पास शिवलिंग या गणेश जी की मूर्ति भी स्थापित कर देते हैं।
ये भी एक बहुत बड़ी गलती है जिसका परिणाम पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। शिव पुराण में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भगवान शिव ने जालंधर नाम के असुर का वध किया था, जो कि वृंदा यानी तुलसी का पति था। इसी वजह से तुलसी के पूजन में शिवजी का और शिवजी के पूजन में तुलसी का प्रयोग पूरी तरह से वर्जित है। जब आप शिवलिंग को तुलसी के पास रखते हैं तो दो विरोधी ऊर्जाएं एक साथ टकराती हैं। इससे घर में एक ऐसा भयंकर वास्तु दोष पैदा होता है जिससे घर के मुखिया के ऊपर हमेशा अकाल मृत्यु का साया मंडराता रहता है। इसी तरह भगवान गणेश को भी तुलसी चढ़ाना वर्जित है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान गणेश नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे, तब वहां से तुलसी गुजरी और उन्होंने गणेश जी के रूप को देखकर उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन गणेश जी ने ब्रह्मचर्य का पालन करने की बात कहकर उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इस पर क्रोधित होकर तुलसी ने उन्हें दो विवाह होने का श्राप दे दिया और बदले में गणेश जी ने भी तुलसी को श्राप दिया कि उनका विवाह एक असुर से होगा। इस आपसी श्राप के कारण ही कभी भी गणेश जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं होता है। इसलिए भूलकर भी तुलसी के गमले में या उसके बिल्कुल पास शिवजी या गणेश जी की कोई भी प्रतिमा न रखें। आप शालिग्राम जी को तुलसी के पास रख सकते हैं, क्योंकि शालिग्राम भगवान विष्णु के ही रूप हैं और तुलसी उनकी प्रिय पत्नी है। इसके अलावा क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जिस मिट्टी में तुलसी का पौधा लगा होता है उस मिट्टी का भी एक विशेष महत्व होता है। कई बार लोग बाहर से कहीं से भी मिट्टी लाकर उसमें तुलसी का पौधा लगा देते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पौधे के लिए सबसे उत्तम मिट्टी वह होती है जो पूरी तरह से शुद्ध हो। कभी भी श्मशान के पास की या किसी गंदे नाले के आसपास की मिट्टी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तुलसी की जड़ों में माता पृथ्वी का वास होता है। इसके मध्य भाग में भगवान ब्रह्मा और ऊपरी भाग में भगवान शिव का वास होता है। इसकी हर एक पत्ती में सभी देवी देवताओं का निवास माना जाता है। इसीलिए तुलसी के पौधे के पास की जगह को हमेशा गोबर या साफ पानी से लीपना चाहिए। आजकल शहरों में गोबर मिलना मुश्किल होता है, इसलिए आप साफ पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर वहां का फर्श साफ कर सकते हैं। एक और बात जो आपको ध्यान रखनी है वह यह है कि कभी भी तुलसी के पौधे को प्लास्टिक के गमले में नहीं लगाना चाहिए। प्लास्टिक एक कृत्रिम और अशुद्ध धातु मानी जाती है। मिट्टी का गमला ही तुलसी के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। जब तुलसी की जड़ें शुद्ध मिट्टी के संपर्क में आती हैं तो वे पूरे घर के वास्तु दोषों को अपनी ओर खींचकर नष्ट कर देती हैं। अगर किसी कारणवश आपके घर में लगा तुलसी का पौधा सूख जाए तो उसे कभी भी कूड़ादान में नहीं फेंकना चाहिए। सूखी हुई तुलसी को हमेशा किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए या फिर उसे मिट्टी में गहरा गड्ढा खोदकर दबा देना चाहिए। सूखी हुई तुलसी को घर में रखना भी अशुभ माना जाता है। ये घर में आने वाली किसी बड़ी विपत्ति का संकेत हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हम तुलसी के पौधे की बहुत देखभाल करते हैं, उसे समय पर जल भी देते हैं, लेकिन फिर भी वह बार बार सूख जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब घर पर कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला होता है या घर के किसी सदस्य पर कोई भारी तांत्रिक प्रयोग किया गया होता है तो सबसे पहले घर में मौजूद तुलसी का पौधा उस नकारात्मक ऊर्जा को अपने ऊपर ले लेता है। तुलसी माता खुद को सुखाकर आपके परिवार की रक्षा करती हैं। इसलिए अगर आपकी तुलसी बार बार सूख रही है तो ये इस बात का संकेत है कि आपके घर के आसपास कोई बहुत ही भयंकर नकारात्मक शक्ति मंडरा रही है और आपको तुरंत अपने घर में सत्यनारायण की कथा या गायत्री मंत्र का जाप करवाना चाहिए। तुलसी के पत्तों का प्रयोग कई तरह की बीमारियों को ठीक करने में भी किया जाता है, लेकिन पत्ते तोड़ते समय भी एक विशेष नियम का पालन करना होता है। कभी भी बिना नहाए अशुद्ध हाथों से तुलसी के पत्तों को नहीं छूना चाहिए। पत्ते तोड़ने से पहले हमेशा दोनों हाथ जोड़कर तुलसी माता से अनुमति मांगनी चाहिए। और हाँ, कभी भी तुलसी के पत्तों को नाखूनों से नहीं तोड़ना चाहिए। हमेशा अपनी उंगलियों के पोरों का इस्तेमाल करना चाहिए। जो इंसान इन छोटे छोटे नियमों का पालन करता है उसके घर में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं रहती। आप खुद सोचिए, हम अपने घर को सुंदर बनाने के लिए लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, महंगे महंगे फर्नीचर लाते हैं, शानदार पेंट करवाते हैं, लेकिन अगर घर का मुख्य ऊर्जा केंद्र यानी हमारा पूजा घर और हमारा तुलसी का पौधा ही सही स्थिति में नहीं है तो वो सारा पैसा और वो सारी सजावट बिल्कुल बेकार है। असली सुख और शांति किसी महंगे सामान में नहीं बल्कि घर की सकारात्मक ऊर्जा में बसती है। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आज ही अपने घर की छत पर, बालकनी में या आंगन में जहां भी आपने तुलसी का पौधा रखा है
वहां जाकर एक बार अच्छी तरह से निरीक्षण करें, देखें कि कहीं अनजाने में आपने वहां कोई गंदा कपड़ा, कोई टूटा हुआ बर्तन, कूड़ादान, झाड़ू या कोई कांटेदार पौधा तो नहीं रख दिया है। अगर रखा है तो उसे तुरंत वहां से हटा दें। उस जगह को अच्छे से साफ करें, वहां थोड़ा सा गंगा जल छिड़कें और माता तुलसी से अपनी अनजाने में हुई गलती की क्षमा मांगें। भगवान बहुत दयालु हैं, वे हमारी गलतियों को माफ कर देते हैं जब हम सच्चे मन से पश्चाताप करते हैं। आप देखेंगे कि जैसे ही आप इन 3 भयंकर चीजों को तुलसी के पास से हटाएंगे, आपके जीवन के बंद पड़े सारे रास्ते एक एक करके खुलने लगेंगे। आपके घर में धन का प्रवाह फिर से शुरू हो जाएगा। जो परिवार कल तक बीमारियों और क्लेश से जूझ रहा था, वहां एक नई ऊर्जा और उत्साह भर जाएगा। आपको बस इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं है, ये साक्षात नारायण की प्रियतमा है। आप इन्हें जितना आदर और सम्मान देंगे, वे आपके जीवन को उतना ही हरा भरा और समृद्ध बना देंगी। तुलसी के पौधे के पास रखी ये 3 चीजें लाती हैं